कहानी उसी प्लेस से कंटिन्यू होती है जब नारुतो हाकू और जाबुजा को मार देता है। सब उसे देख के शॉक्ड रहते हैं कि ब्लाइंड होते हुए भी नारुतो के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। सासुके नारुतो से पूछता है आखिर तुमने ये वेपन समनिंग सीखी कहाँ से। देन नारुतो रिप्लाई करता है कि ये वेपन का नाम कुसारीगामा है और जैसे टोड समनिंग और बाकी के समनिंग जिस मेथड से होते हैं ठीक उसी तरह मुझे भी इस नेचुरल वेपन के लिए एक अटैचमेंट और एक अल्टरनेट डायमेंशन में साइन अप करना पड़ा था। देन सासुके बोलता है नारुतो से कि मुझे भी ये समनिंग सिखा सकते हो क्या। नारुतो रिप्लाई करता है कि एक्चुअली तुम्हें साइन अप करने के लिए एक स्क्रोल में साइन करना पड़ेगा और वो स्क्रोल एक बहुत ही सीक्रेट बंदे के पास है। उन्होंने अपना नाम गियोमी बताया था। काकाशी नारुतो से पूछता है कि तुम्हारे इस ब्लेड की पावर्स क्या क्या हैं? ये नॉर्मल वेपन जैसे ही है या कुछ डिफरेंट है? देन नारुतो रिप्लाई करता है कि ये वेपन की खास बात ये है कि इसे सिर्फ इसका यूजर ही यूज कर सकता है और एक डिफिनेट अमाउंट में चाकरा चाहिए होगा इसका यूजर बनने के लिए। और हाँ, ये वेपन ऑटोमेटिक भी है। मान लो कोई पीछे से मेरी मारने आया और मैं जान न पाया तो ये वेपन खुद से उसे हिट कर देगा। ऐसा मान लो कि उसके अंदर भी लाइफ है और वो मेरे चारों तरफ देख सकता है, जस्ट लाइक ब्याकुगान। ये सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि नारुतो का ये वेपन काफी डेंजरस एबिलिटी होल्ड करता था। देन साकुरा नारुतो से पूछती है कि वो गियोमी नाम के जो पर्सन मिले थे तुम्हें, उन्होंने तुम्हें ये क्यों दिया। देन नारुतो रिप्लाई करता है कि इसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। नारुतो उन्हें बताने लगता है कि कैसे वो गियोमी से मिला। नारुतो बताता है कि मैं अपनी सेंसिंग एबिलिटीज को और भी ज्यादा रिफाइन करने के लिए यहीं पास के जंगल में प्रैक्टिस कर रहा था पर तभी एक ओपन स्पेस आया, शायद वो एक छोटा सा गड्ढा था तो मैं उसमें गिर गया और उस गड्ढे की मिट्टी इतनी गीली थी कि मैं सही से निकल नहीं पा रहा था। तभी गियोमी आए और बोलते हैं कि क्या हुआ बच्चे, चिल्ला क्यों रहे हो तुम। देन नारुतो रिप्लाई करता है कि दिख नहीं रहा क्या तुम्हें, जिसका गियोमी रिप्लाई करते हैं कि दिखाई नहीं देता है मुझे इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। जिसको सुनकर नारुतो को लगने लगता है कि वो नारुतो की ब्लाइंडनेस का मजाक उड़ा रहा है। नारुतो का रेज बाहर आने लगता है और वो अपने चाक्रा कंट्रोलिंग एबिलिटी से एक पेड़ को पकड़ता है और अपने फुल पोटेंशियल से खींचता है जिसके कारण नारुतो उस गड्ढे से बाहर निकल आता है। नारुतो को गियोमी का चाक्रा सेंस हो रहा था इसीलिए वो गियोमी पे डायरेक्टली अटैक कर देता है। जैसे ही नारुतो का पंच गियोमी के पास पहुंचता है गियोमी सडनली वहां से डिसअपीयर हो जाता है और नारुतो के जस्ट पीछे आ जाता है। नारुतो को सेंस हो जाता है कि गियोमी उसके पीछे है तो वो सीधे अपने पीछे उसे हिट करने लगता है, जिसको डिफेंड करने के लिए गियोमी नारुतो के पंच को डायरेक्टली होल्ड कर लेता है और नारुतो से हंसते हुए पूछता है कि इतने हाथ पैर काहे चला रहे हो, ऐसा क्या कर दिया मैंने। नारुतो रिप्लाई करता है कि तुम मेरे ब्लाइंड होने का मजाक क्यों उड़ा रहे हो। गियोमी फिर से हंसते हुए रिप्लाई करते हैं कि अच्छा तो तुम भी ब्लाइंड हो। देन नारुतो रिप्लाई करता है तो इसका मतलब फिर आप भी ब्लाइंड हो। गियोमी रिप्लाई करते हैं कि हाँ मैं भी ब्लाइंड हूँ। नारुतो अमेज होकर बोलता है कि अगर आप ब्लाइंड हो तो आप मेरे अटैक्स को इतनी आसानी से कैसे डिफेंड कर रहे थे। गियोमी रिप्लाई करता है कि पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। नारुतो फटाफट आंसर करता है कि मेरा नाम नारुतो है, अब आप प्लीज बताइए कि आपका डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। देन गियोमी आंसर करता है कि मेरा नाम गियोमी है और मैं शिनोबी वर्ल्ड का नहीं हूँ, मेरे पास हर चीज सेंस करने की एबिलिटी है और मेरे पास इस एबिलिटी का बहुत सारा एक्सपीरियंस है और मैं डेली वर्कआउट करता हूँ। देन नारुतो पूछता है तो क्या आप सिर्फ डिफेंसिव के लिए ओनली प्रैक्टिस करते हो। गियोमी रिप्लाई करता है कि नहीं, डिफेंस के साथ साथ मैं ऑफेंसिव प्रैक्टिस भी करता हूँ और साथ में मेरे पास एक नेचुरल वेपन है जिससे मैं एनिमीज से डील करता हूँ। नारुतो इसके बाद उसे पूछता है कि क्या आप मुझे अपना स्टूडेंट बनाना चाहोगे। देन इसके बाद गियोमी ने नारुतो को अपना स्टूडेंट बनाया और कुछ ही दिनों में नारुतो को स्टोन हाशिरा बना दिया। देन फ्लैशबैक खत्म होता है। नारुतो की ये स्टोरी सुन के सब अमेज रहते हैं। सासुके पूछता है ये स्टोन हाशिरा क्या चीज है। नारुतो देन रिप्लाई करता है कि जैसे हमारे यूनिवर्स में शिनोबी होते हैं वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ही गियोमी सेंसेई के यूनिवर्स में हाशिरा होते हैं और वो स्टोन ब्रीथिंग करते हैं इसलिए वो स्टोन हाशिरा हैं। काकाशी बीच में कंफ्यूज होकर बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। देन नारुतो रिप्लाई करता है कि हो गया सेंसेई, जाने दो, कुल मिला के ये समझो कि मैं किसी की भी रेल बना सकता हूँ। इसी के साथ टीम 7 अपने मिशन को पूरा करके वापस कोनोहा आ जाती है। जब हिरोजिन को पता चलता है कि नारुतो ने जाबुजा को एक तरफा हरा दिया तो नारुतो को बोलता है नारुतो तुम आम्बू ज्वाइन कर लो और नारुतो भी उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। अब नारुतो घर जाता है और कुशिना से बताता है कि मैंने आम्बू ज्वाइन कर लिया है। कुशिना इस बात को सुनकर खुश भी होती है और उसे डर भी लगती है कि कहीं नारुतो को कुछ हो न जाए। कुशिना नारुतो को समझाने लगती है कि नारुतो कुछ भी हो कभी हार मत मानना और इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि मैं तुम्हारा रोज घर में इंतजार कर रही हूँ। देन इसी के साथ ही अगले दिन नारुतो की ज्वाइनिंग होती है आम्बू में और उसका पहला मिशन भी मिल जाता है। दूसरी तरफ सासुके और साकुरा भी हार्ड ट्रेनिंग करते हैं क्योंकि नारुतो अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। सासुके और साकुरा स्टिल नारुतो को टीम 7 का ही एक हिस्सा मानते हैं, इसीलिए वो दोनों हार्ड ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो नारुतो के लेवल के हो पाए। कुछ दिनों के बाद चोनिन एग्जाम्स भी होने वाले होते हैं पर टीम 7 में अब सिर्फ 2 लोग ही थे और चोनिन एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें चाहिए होंगे 3 लोग। वो दोनों काकाशी से बोलते हैं कि सेंसेई नारुतो को चोनिन एग्जाम में नहीं बुला सकते क्या हम लोग। देन काकाशी
ककाशी रिप्लाई करता है कि नारुतो आम्बू में है जो चूनिन एग्जाम से कहीं ऊपर है, तो नारुतो को चूनिन एग्जाम्स में एंट्री ही नहीं मिलेगी। देन साकुरा उदास होकर बोलते हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम इस बार चूनिन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। ककाशी रिप्लाई करता है कि ऐसा नहीं है, हमें एक मेंबर को ऐड करना पड़ेगा टीम 7 में, देन तुम लोग चूनिन एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन ऐड किसे करे समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और बोलता है बुरा न मानो तो मैं तुम्हारी टीम में आ जाऊं। सासुके उससे पूछता है कि तुम कौन हो। फिर वो लड़का रिप्लाई करता है कि मैं शिव हूँ और मैं लैंड ऑफ हेवन से आया हूँ। ककाशी रिप्लाई करता है कि लैंड ऑफ हेवन कहाँ है, पहले तो कभी नहीं सुना मैं। देन शिव रिप्लाई करता है कि वो सब छोड़ो, ये बताओ कि मैं तुम्हारी टीम में आ सकता हूँ या नहीं। सासुके रिप्लाई करता है कि ठीक है तुम आ सकते हो। देन ककाशी पूछता है शिव से कि तुमसे कुछ आता भी है। शिव रिप्लाई करता है कि हाँ थोड़ा बहुत आता है, पर जो करना है तुम्हें ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो बस तुम्हारी टीम फुल करने के लिए आया हूँ। देन सासुके रिप्लाई करता है ठीक है हो गया, तुम सिर्फ सर्वाइव करना। देन टीम 7 चूनिन एग्जाम में पार्टिसिपेट करती है और चूनिन एग्जाम को डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ ओरोचिमारू भी आ जाता है। जैसे ही ओरोचिमारू अपना आतंक चारों ओर फैलाने लगता है, उसे रोकने के लिए वहाँ आम्बू आ जाते हैं और उस ग्रुप में नारुतो भी होता है। ओरोचिमारू हिरोजिन को मार के भाग ही रहा होता है कि तभी नारुतो उसे रोक देता है। ओरोचिमारू फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है कि हट जा बच्चे वरना तुझे भी निपटा दूंगा। नारुतो कुछ रिप्लाई नहीं करता, वो बस शांत खड़े होकर सब कुछ सुन रहा होता है। ओरोचिमारू हंसते हुए बोलता है कि ओ तो अब तुझे नहीं जीना है, चल तुझे अब मैं सुकून की नींद दिए देता हूँ। नारुतो सेंस करता है कि ओरोचिमारू उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है, तभी वो अपनी निचिरिन वेपन कुसारीगामा को समन करता है। ओरोचिमारू तेजी से नारुतो पे अटैक कर देता है और नारुतो भी फुल रेज में ओरोचिमारू पे अटैक करता है। ओरोचिमारू स्ट्राइकिंग शैडो स्नेक जुत्सु से नारुतो पे अटैक करता है और वहीं नारुतो अपनी कुसारीगामा से उसके सारे स्नेक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओरोचिमारू फ्रस्ट्रेट होकर अपने हाथों को स्नेक जैसा बना के नारुतो पे अटैक करता है और नारुतो उन्हें भी फोड़ देता है। ओरोचिमारू काफी ज्यादा गुस्से में था, वो जोर से चिल्लाता है साले, और तभी नारुतो अपने कुसारीगामा से ओरोचिमारू को बेहेडेड कर देता है। काबूटो देख के हंसता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ओरोचिमारू फिर से रीजनरेट हो जाएगा। और नारुतो की निचिरिन वेपन की एक और एबिलिटी है कि अगर वो किसी को बेहेडेड करता है तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर तक ओरोचिमारू नहीं उठता तो काबूटो को लगता है कि कहीं ओरोचिमारू मर तो न गया। नारुतो काबूटो को बोलता है तुझे भागना हो तो भाग जा, क्योंकि अगर मैंने तुझे भी मार दिया तो विलेंस की कमी हो जाएगी। काबूटो फ्रस्ट्रेट होकर ओरोचिमारू को लेके भाग जाता है। देन नारुतो वापस कोनोहा जाता है। काकाशी और माइट गाय बात कर रहे होते हैं कि ओरोचिमारू थर्ड होकागे को मार के भाग गया है। तभी नारुतो वहाँ पे आता है और बोलता है कि सेंसेई अब हमें एक नए होकागे बनाना होगा। काकाशी रिप्लाई करता है कि हाँ, और उसके लिए हमने वन ऑफ द लेजेंडरी शानिन मास्टर जिराया को चूज किया है। जिराया भी वहाँ पे आ जाता है और नारुतो से बोलता है कि मैंने देखा नारुतो तुमने कैसे ओरोचिमारू को डिफीट किया। ये सुन के वहाँ खड़े सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अब यही हैरान होकर सोच रहे थे कि एक बच्चे ने भला वन ऑफ द लेजेंडरी शानिन लॉर्ड ओरोचिमारू को कैसे पानी पिला दिया। मास्टर जिराया दिन हंसते हुए बोलते हैं कि चलो अच्छा ही हुआ वो सांप की औलाद मारा गया, अगर आज जुनाडे जिंदा होती तो वो भी खुश होती कि ओरोचिमारू मर गया। इतने में लेडी जुनाटे वहाँ पे आती हैं और बोलती हैं कि फालतू बातें करने की तुम्हारी आदत नहीं गई अभी भी। देन जिराया रिप्लाई करता है अरे जुनाडे मैं तुम्हें याद कर रहा था। और यहीं पे हमारी ये स्टोरी एंड हो जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।